नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने सेकेंड हैंड लैपटॉप या पीसी खरीदा है या आप जानना चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर कितना पुराना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने लैपटॉप या पीसी की मैन्युफैक्चरिंग डेट, विंडो इंस्टॉल डेट और असली डेट पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, पीसी या लैपटॉप में सबसे पहले मुझे क्या करना है, विंडो के साथ में आर बटन प्रेस करना है। तो दोस्तों, इसमें कुछ इस तरीके रन बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें मुझे MS Info 32 एंटर करना है। तो मुझे सारे कैपिटल में MS Info 32 एंटर करने के बाद में या तो मैं ओके कर सकते हैं या तो एंटर दबा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी करने के बाद में देखिए मेरे बायो सेटिंग खुल जाएगा। तो दोस्तों देखो, कुछ इस तरीके से बायो सेटिंग खुलने के बाद में इसमें मेरे पीसी का डिटेल आ जाएगा, जिसमें देखिए OS नाम लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है, अदर रिक्वेशन लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर का। तो दोस्तों, सिस्टम नेम लिखा हुआ है, डेस्कटॉप है, देखिए सिस्टम मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, लेनोवो कंपनी का है। ये मेरे सिस्टम का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये सिस्टम टाइप लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से सारे डिटेल आ जाता है। देखिए प्रोसेसर लिखा हुआ है, मेरे पे कौन सी प्रोसेसर लिखा हुआ है, बायोस वर्जन लिखा हुआ है। देखिए मेरे इंटेल कोर i3 है, वो लिखा हुआ है। इसके बाद में बायोस वर्जन डेट लिखा हुआ है, जो कि 19/10/2012 का है, क्योंकि मेरे पीसी काफ़ी पुराना है। मेरे पीसी का लमसम हो गया 14 साल से ऊपर हो गया है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे बायो मॉडल लिखा हुआ है, बायोस मॉडल लिखा हुआ है इसमें। तो पूरी मेरे पीसी का पूरी डिटेल आ जाता है इसमें। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बहुत ही आसानी से कि मेरे जो लैपटॉप या पीसी है वो मेरे कितने साल पुराना है और कितने GB रैम है, कितने इसमें सारे हार्ड डिस्क वगैरह है, सारे आप देख सकते हो। जैसे इसमें देखो मेरे 6 GB रैम चल रहा है, इसमें कितने रैम यूज हो गया है, कितने अभी स्टोरेज खाली है, सारे दिखा रहा है। और इसी तरीके से आप फुल जानकारी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये इसका पहला मेथड है और इसे ही चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड आता है। तो मैं देखिए पहले मेथड से आपको मैंने चेक करके बताया हूँ, इसमें पूरी डिटेल आ गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप या पीसी को बहुत ही आसान तरीके से आप चेक कर सकते हो कि मेरे लैपटॉप कितना पुराना है। या आप कभी भी सेकेंड हैंड खरीदते हो तो उसमें आप चकमा नहीं खाओगे, क्योंकि ओरिजिनल डेट इसमें निकल के आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब इसको हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं कि दूसरे मेथड से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरे लैपटॉप या पीसी कितने साल पुराना है। क्योंकि आप सेकेंड हैंड जब खरीदने जाओगे तो अक्सर क्या होता है, दुकानदार या जो भी बेचता है वो आपको गलत डेट बताएगा कि मेरे तो इतने दिन ही पुराना है। तो इसलिए आपको अगर चेक करने आता होगा तो आप आसानी से ही आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ से विंडो बटन दबा करके यहाँ पे सर्च बार में मुझे लिखना है, सर्च बार में लिखना है CMD सर्च करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। इसमें मुझे टाइप करना है। तो दोस्तों, इसमें मुझे टाइप करना है सिस्टम इन्फो करके मैं इस पे टाइप करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट इसमें टाइप करते हैं। आपको ध्यान से टाइप करना है, सिस्टम इन्फो करके एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे देखिए मेरे प्रोसेस में हो रहा है। तो चलिए मेरे प्रोसेसिंग आ रहा है। तो दोस्तों देखिए प्रोसेसिंग आ करके मेरे देखिए ये सिस्टम का सारे डिटेल खुल गया है। तो इसमें भी मेरे सारे आ जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये एक्चुअल डेट वो बताता है जो लास्ट विंडो डाला है, तो वो डेट बताता है, ना कि ये पीसी कब बना है वो डेट दिखाता है। इसमें सारे चीज दिखा रहा है, बता रहा है, लेकिन क्या है ना कि ये मुझे लास्ट जो मैं विंडो डाल रखे है वो डेट दिखा रहा है। जैसे कि 13 फरवरी 2026 दिखाता है। तो ये इस डेट को मैंने अपना विंडो डाले थे और ये मेरे मेल ID वगैरह दिखा रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि ये जो मेरे पीसी बना हुआ है वो डेट नहीं दिखा रहा है, ना तो एक्टिवेट हुआ है वो डेट दिखा रहा है।
यहाँ पे मुझे बस एक सीरियल नंबर दिखा रहा है, मॉडल नंबर दिखा रहा है, बाद बाकी सारे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर डेट है या एक्टिवेट डेट है वो सही नहीं बता रहा है। वो ये विंडो वाले डेट बता रहा है जो लास्ट मैंने इसमें विंडो डाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलिए मैं तीसरा मेथड और चेक करते हैं कि उस मेथड से मैं कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन तरीका है, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे विंडो वाले बटन पे क्लिक करके मुझे सर्च करना पड़ेगा। विंडो वाले बटन पे क्लिक करके उसमें मुझे CMD सर्च करना है। इस पे मुझे फिर से, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे टाइप करना है WMIC बायो गेट सीरियल नंबर। तो मैं फटाफट चलिए टाइप कर लेते हैं बायोस के बाद में गेट सीरियल नंबर। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया है। सीरियल नंबर टाइप करके एंटर दबा देंगे। तो जैसे ही मैं इसमें एंटर दबाएंगे तो मेरे क्या है ना, PC का सीरियल नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद में यहाँ से मुझे बाहर निकल जाना है। तो दोस्तों गूगल में टाइप करना है Levono PC वारंटी चेक। यहाँ पे चेक करने के बाद में यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, तो मैं इंडिया सिलेक्ट करके, तो दोस्तों इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में मेरे से यहाँ से सीरियल नंबर मांग रहा है। तो जो मैंने वहाँ से मैंने सीरियल नंबर कॉपी किया है, तो मैं फटाफट वो यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सीरियल नंबर डालने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों मेरे PC का पूरी डिटेल उठा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरे PC का पूरी डिटेल खुल गया है। यहाँ पे दिखा रहा है वारंटी सर्विस में, देखिए आउट ऑफ वारंटी दिखा रहा है, क्योंकि मेरे PC बहुत पुराना है। तो यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, अपग्रेड कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि 3 साल तक की वारंटी इसमें अपग्रेड होता है। तो मेरे PC का जो है वो 13-14 साल से ऊपर हो गया है, तो इसलिए यहाँ से नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मेरे PC काफ़ी पुराना है इसलिए नहीं उठा रहा है। देखिए चेकिंग हो रहा है। चेकिंग करने के बाद में देखिए आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू जैसे ही कर रहे हैं तो ये एरर आ जा रहा है, क्योंकि ये मेरे जो PC है बहुत पुराने हैं, कम से कम 13-14 साल है, इसलिए नहीं ना अपडेट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे आसान तरीका है कि हम विंडो R के साथ में मैं सिस्टम इन्फो करके 32 डालेंगे तो बहुत ही आसानी से चेक हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आने वाले वीडियो बनाऊंगा मोबाइल पे कि आपका मोबाइल कितना पुराना है।